पाकिस्तान क्रिकेट का दुनिया में तमाशा लगा हुआ है। मतलब एक साइड पे तो आप क्रिकेट जीत नहीं रहे और दूसरी तरफ पे आपकी क्रिकेट का दुनिया में मजाक बना हुआ है। अब पाकिस्तान क्रिकेट इस महीने टी20 क्रिकेट में भी एक्सपोज हो चुकी है न्यूजीलैंड के हाथों। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2-0 मार दिया है और मारा नहीं है बल्कि मारी है इनकी अच्छे तरीके से, जो मैं सही बोलूंगा। और फिर उस करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। ये लड़ाइयां अभी से तो चलती आ ही नहीं रही, ये लड़ाइयां एशिया कप से चलती आ रही हैं, क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान टीम को जलालत फेस करनी पड़ी और बहुत बुरी तरह हराया हमें इंडिया ने। हमें इतना बुरा, एक साफ बात बोलूंगा, सच्ची बात बोलूंगा, इंडिया वाला जो 10 सितंबर वाला मैच था उससे पहले पाकिस्तान टीम अलग थी। उस एक मैच के बाद आज तक पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान की टीम संभल नहीं पाई। कि जो पावर है वो मोहम्मद हफीज के पास है। मोहम्मद हफीज बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इस वक्त आनाकानी कर रहे हैं और वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की एनओसी के ऊपर इस वक्त रोड़े अटका रहे हैं। इसी वजह से खबर बाहर निकली क्लैश। देखें जी, मैं आपको ये कंफर्म जरूर कर दूं कि क्लैश ऐसा नहीं हुआ कि कोई गुत्तम गुत्ता हो गए या कोई बदतमीजी हो गई या लफ्जों की गोलाबारी हुई है। क्लैश सिर्फ सोच का है, क्लैश सिर्फ यहाँ परमिशन का है कि इस वक्त एनओसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग की इन स्पेसिफिक प्लेयर्स को मिल जानी चाहिए थी। बहुत सारे प्लेयर्स हैं आपके, एक दो प्लेयर्स नहीं है, फखर जमान भी हैं, अब्बास अफरीदी भी हैं, हसनैन भी हैं, वसीम जूनियर भी हैं, बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं। ये सारे इंतजार कर रहे हैं और मुंतजर हैं कि हमको एनओसी दी जाए ताकि इनके रिस्पेक्टिव एजेंट्स अपने जो इनके मामला हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के वो जरा हल कर लें, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के भी बड़े इशू होते हैं। सो इसी वजह से वो चाहते हैं कि बिफोर हैंड उस मामले या उस असाइनमेंट पे जाने से पहले एनओसी का मामला जरूर सॉल्व हो जाए। अब मोहम्मद हफीज क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए और टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये जो एनओसी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, इसके ऊपर आनाकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की लड़ाइयों के हवाले से खबरें आने लगी हैं। कोच कोई भी हो, सेलेक्टर कोई भी हो, डायरेक्टर कोई भी हो, जो लड़ाइयां तो रूटीन हो गई है। मतलब अब मुझे लगता है ये कोई परमानेंट कोटा मिल गया कि हर हार के बाद लड़ाई होगी, लड़ाई होगी। देखिए वजह प्रोफेशनलिज्म की कमी है। हमारी ये कुछ टीमें जो है ना, जैसे अभी मिसाल दे रहा हूं आपको, जो ये छोटी टीमें हैं, ये जो छोटे मुल्क हैं, छोटे बोर्ड हैं, इनकी जो टीमें हैं, आप श्रीलंका ले लीजिए, आप पाकिस्तान ले लीजिए, आप बांग्लादेश ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, जिम्बाब्वे ले लीजिए, ये जो टीमें, आपको इनमें इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। उसकी वजह यह है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हम जिस चीज़ के लिए चीखते हैं ना, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक फुकदान है, एक बल्कि उसके लिए एक और ज़्यादा बेहतर कॉरपोरेट स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन एक कॉरपोरेट स्टाइल में चलती है, उसकी कमी है हमारे बोर्ड्स में। ना हमारे बोर्ड्स उस तरह से चलते हैं, ड्राइंग रूम्स में फैसले होते हैं। अब बाकी टीम्स को देख लो यार, और हमारे कैंप से क्या, मतलब ये हमारी क्या लीचड़ सी सोच है यार। ये हमारे जर्नलिस्टों की, हमारे प्लेयरों की, हार गए लड़ाई कर लें, जर्नलिस्ट और कुछ खबर नहीं आ रही लड़ाई की खबर निकाल लें। भाई ये क्या है, ये क्या मजाक है। मसला ये है ना यार, दरअसल बात ये देखो, कुछ होता है तो निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लड़ाई हुई नहीं तो हर वक्त लड़ाई की खबरें निकल के आ जाती हैं। मेन मसला यह है कि ये लोग जब खुद पावर में नहीं होते ना, तो ऐसा पाकीज़ा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं ना। मैं आपको मोहम्मद हफीज को बताता हूं। ये आज मोहम्मद हफीज जो प्लेयरों के साथ लीग्स के मामले पे लड़ रहे हैं, अभी जो फ्रेश लड़ाई हुई है, इसकी खबर ये आई है कि भाई इंटरनेशनल प्रीमियर लीग जो हो रही है IL T20, उसमें शाहीन भी है, उसमें बाकी सारे और प्लेयर भी हैं, आजम भी है, बाकी सारे प्लेयर भी हैं। तो वो प्लेयर जाना चाहते हैं और हफीज नहीं जाने दे रहा। हफीज कह रहा नहीं भाई, इनको वर्ल्ड कप के लिए फोकस करना चाहिए। खबरें चल रही हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ के दरमियान कुछ इख्तलाफात भड़क पड़े हैं। और ये खबर चलाई जा रही थी कि जी ILT जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग मुत्तहदा अरब अमारात में हो रही है, उस लीग में शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हफीज़ अफरीदी को ये परमिशन नहीं दे रहे हैं कि आप उस लीग में शिरकत करें। ये खबर चलाई जा रही है। मेरे BBN स्पोर्ट्स के ज़राए ने इस स्टोरी के ऊपर मैंने काम किया और जो बात सामने निकल के आई है वो ये निकल कर आई है कि ये जिस साहब ने ये खबर चलाई है या जिस इदारे ने ये खबर चलाई है, बेसिकली वो एंटी बाबर आजम है। और उनका ख्याल ये था, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं था या उनको मालूम नहीं था, और उनका ख्याल ये था कि शायद बाबर आजम भी
ILT लीग जो दुबई में होने जा रही है उसका हिस्सा हैं। साफ और सीधी सी बात है, मैं प्लेयर्स के अगर हक में ये बात करूं, ठीक है, खबरें प्लेयर्स लगवा रहे हैं, ये खबरें प्लेयर्स के मैनेजर्स अभी भी ये फ्लोट करवा रहे हैं अपने मनपसंद जर्नलिस्टों से कि जी जैसे टीम में बड़ा क्लैश हो गया है। और कल तो ये खबर आ गई कि सेकंड T20 हारने के बाद क्लैश हुआ नहीं। क्लैश ये सेकंड T20 के बाद नहीं, ये डिस्कशन पिछले कुछ 4-5 दिनों से चल रही है पाकिस्तानी मैनेजमेंट के दरमियान और प्लेयर्स के दरमियान के NOC का मामला एज सुन एज पॉसिबल भी ही सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि अब आसानी ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स और मोहम्मद हफीज एक ही टूर पे मौजूद होते हैं तो कम्युनिकेशन गैप आपका इतना नहीं है, तो आप राइट देयर एंड देन कम्युनिकेशन हो रही है, तो इसी वजह से वो मामला सॉल्व होते भी नहीं दिख रहा। तो खबरें कल ये सेकंड T20 इंटरनेशनल हारने का इंतजार किया जा रहा था, वंस हम हारे हैं और ये खबरें 10 मिनट बाद आ गई कि मोहम्मद हफीज और प्लेयर्स के बीच में तो तल्ख कलामी और क्लैशेस होना शुरू हो चुके हैं और दूरियां बढ़ रही हैं। ये सिर्फ एक बकवास है, ये सिर्फ आप प्रेशर डलवा रहे हैं मोहम्मद हफीज के ऊपर। लेकिन मैं प्लेयर्स के हक में अगर बात करूं तो प्लेयर्स को मेरे ख्याल से दे देनी चाहिए NOC, क्योंकि जब प्लेयर्स को ये बता दिया गया है कि आपको 2 लीग्स अलाउड हैं, एक PSL और एक उसके अलावा, तो प्लेयर से लिखत में ले लेना चाहिए भाई कौन सी आप 1 साल के अंदर 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट सबके साइन हुए हैं, इन 3 सालों के अंदर आप किस 1 साल यानी 2024 में आप कौन सी 2 लीग्स खेलेंगे। प्लेयर से मेरे ख्याल से इसको बहुत आसानी से स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। टीम की तो माजरा क्या है, देखिए सेकंड T20 मैच के बाद एक जिसको कहते हैं ना इदारे ने रिपोर्ट दी, एक आप कह लें कि एक ग्रुप ने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम के अंदर बहस चल रही है, मैनेजमेंट और प्लेयर्स आमने सामने आ गए हैं। किस चीज के ऊपर बहस चल रही है? इंटरनेशनल लीग के ऊपर बहस चल रही है कि हफीज चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इंटरनेशनल T20 लीग जो कि UAE के अंदर होती है, उनकी बड़ी लीग है, उसके अंदर पार्टिसिपेट ना करे, अपनी जिसको कहता है ना क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दे, वर्ल्ड कप आ गया उसके ऊपर ध्यान दे। अब हफीज ने ऐसा क्यों कहा? सवाल ही आता है क्योंकि जब PCB ने आपको अलाउ किया हुआ पूरे साल के अंदर 2 लीग खेल सकते तो फिर हफीज ने क्यों कहा? अब इस लीग के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी, आजम खान, शदाब खान जो कि इस टीम का हिस्सा है, ये लोग पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, ये लोग इंक्लूडेड है, और भी काफी सारे प्लेयर इंक्लूडेड हैं जैसे मोहम्मद आमिर हो गए, बड़े नाम है। लेकिन इन प्लेयर्स को क्यों मना किया गया कि आप तवज्जो दें, वर्ल्ड कप आगे आ रहा है? अब इसकी खबर की तस्दीक तो नहीं मैं कर रहा, मुझे नहीं लगता ये ऑफिशियल कोई हुआ, ऐसा कुछ हुआ, किसी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की है। लेकिन एक बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये सारी की सारी अफवाहें हैं। बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी से टीमें बनती हैं, तो जब ये काम होगा ना तो सर इसी तरह के मसले होंगे, फलां को बना दो, फलां को निकाल दो, फलां को बना दो, फलां को निकाल दो, ये जब मसले होंगे और जब आप हार रहे होंगे, फिर पता क्या है, जब आप बार बार हारते हैं ना तो भी टीमों के अंदर लड़ाइयां होती हैं, तो भी फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि हम जीत कम रहे हैं, हार ज्यादा रहे हैं, बल्कि जीत तो रही नहीं। अभी रिसेंटली 3 मैचेस टेस्ट मैचेस हार गए, उसके बाद अब ये 2 हार गए, वर्ल्ड कप हमारा बदतरीन गया है, उससे पहले एशिया कप हमारा, लड़ाइयां तो तब से शुरू हुई हैं। देखिए जब तक हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो भी भले मुल्क में कर रहे थे, जैसे भी कर रहे थे, जीत आ रही थी, जीत होती है भले किसी भी टीम के खिलाफ हो, तो लड़ाई झगड़े की कोई खबर नहीं आती थी। जब ये आपस में फिर मसले बनते हैं उसी वक्त जब टीम बुरा परफॉर्म करती है, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते, ऐसी सूरत में बोर्ड को एक बड़ी स्ट्रांग मैनेजमेंट की जरूरत होती है जो टीम को अच्छे तरीके से आगे लेके चले और प्रॉपर टीम खिलाए, प्रॉपर डिसीजन ले। कि बाबर आजम और हफीज के आपस में इख्तलाफात भड़क पड़े हैं क्योंकि बाबर ने 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर लिया है, गो के टीम हार गई लेकिन बाबर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस उम्मीद के ऊपर और इस खदशे के ऊपर और इस यकीन के ऊपर ये खबर चलाई गई कि बाबर शायद ILT का हिस्सा है। बाबर का तो ILT का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, बाबर तो ILT खेल ही नहीं रहा। बाबर ने जो 2 लीग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ किए हैं, PSL के अलावा एक और लीग है, या तो बाबर बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेगा या बाबर श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलेगा। बाबर तो ILT का हिस्सा ही नहीं है। तो बाद में फिर इस खबर का जब उनको फाइल करने के बाद जब उनको ख्याल आया तो फिर कहना शुरू हो गया कि जी शाहीन शाह अफरीदी हैं, शादाब हैं, आजम खान हैं, वसीम जूनियर हैं, ये है वो है, लेकिन झूठ के ऊपर मबनी खबर है। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के करीबी ज़राए से मैंने ये कंफर्म किया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना शाहीन के अपने टीम डायरेक्टर के साथ इख्तलाफात हैं और ना ही टीम डायरेक्टर के अपने कप्तान शाहीन के साथ इख्तलाफात हैं और ना ही आजम के साथ ही किसी के इख्तलाफात हैं। आके देखिए
जिन लोगों ने ये खबर फैलाने की कोशिश की उनको लगता था कि बाबर आजम भी इंटरनेशनल T20 लीग का हिस्सा है, तो उन्होंने जो कहते हैं ना एक माहौल बनाने की कोशिश की कि एक माहौल, डिस्टर्बिंग माहौल क्रिएट किया जाए ताकि ना लोग जो है वो देखें कि क्या माजरा हो रहा है। लेकिन उनको बाद में पता चला कि बाबर आजम तो इस लीग का हिस्सा ही नहीं है, इस लीग के अंदर तो आजम खान, शाहिनशाह अफरीदी और शादाब खान ने खेलना है। तो वो जो कहते हैं ना, फिर उन्होंने उस बात को दबाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले तो ये जो बात थी ये अफवाह बन चुकी हुई थी। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो लोग समझ रहे हैं पाकिस्तान टीम में भी कोई लड़ाई हुई है, देखिए अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही। अगर ऐसा है भी तो हफीज को नहीं मना करना चाहिए, क्योंकि पीसीबी ने अलाउ किया हुआ प्लेयर्स को 2 लीग खेलने के लिए। तो पीसीबी ने अगर अलाउ कर दिया तो फिर हफीज को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई अफवाह फैला रहा है तो उसको चाहिए कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। ऐसा कोई माजरा पाकिस्तान टीम के अंदर